तो अभी उजवा गांव, अभी जो विषय जिसकी जिज्ञासा लेकर के हम सब यहाँ पर आए, मैं थोड़ा थोड़ा उनके विषय में रखना चाहूँगा बात। महेश जी ने और अपने डॉक्टर साहब ने, सूरज सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से विषय को रखा है। किसान भाइयों, अभी आप लोगों के मन में जिज्ञासा है कि हमारे को जैविक उत्पाद तो हम तैयार कर देंगे, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? हम जैविक उत्पाद तो कर देंगे, उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? हमें वो दुकान खोल के दो। ये बात मैं लिख के देता हूँ। सरकारी जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनके भी काम करने के घंटे तय हैं। उन घंटों में ही उन्होंने अपना काम करना है और अपनी गृहस्थी भी चलानी है, अपना समाज भी, अपना परिवार भी, रिश्तेदारी भी उन्होंने भी देखनी। ये सारे काम हम सब ने मिलकर के अपने आप करने हैं। जो केंद्र सरकार ने, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 2022 तक लक्ष्य केंद्र सरकार का है कि किसान की आय 2 गुना करना। वो 2 गुना आय कब होगी? जब हम सब लोग आत्मनिर्भर होंगे। अभी एक नया कॉन्सेप्ट चलाया केंद्र सरकार ने, आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत, भारत कोई और नहीं है, भारत हम सब इसको मिलाकर के ही भारत है। जितने 130 करोड़ देशवासी हैं उन सब को मिलाकर के भारत कर, वो सब लोग आत्मनिर्भर हों, ऐसा अभियान केंद्र सरकार ने चलाया। केंद्र सरकार की योजनाएं, जैसा एक बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है, 15 पैसे वहाँ उस लाभार्थी तक पहुँचता है। उन्होंने कटु सत्य बोला था, लेकिन उसको बदलाव किया और बदलाव करना है। सोच अच्छी है, इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे लोग भी हैं और दूसरे किस्म के भी हैं, लेकिन उन सब के बीच में आज जो है टेलीविज़न पर, मीडिया के अंदर पहले बहस क्या चलती थी कि टमाटर का 10 रुपये दाम बढ़ा, प्याज का 10 रुपये दाम बढ़ा, तो आलू का 10 रुपये दाम बढ़ा, तो हाहाकार मचता था दिल्ली के अंदर कि महंगाई बढ़ा दी। किसान के हित की कोई चर्चा नहीं करता था, उपभोक्ता के हित की बात करता था। और आज चर्चा इस बात की होती है कि किसान का फायदा कैसे हो। आज समय अनुकूल है, उस समय के अनुसार हम लाभ कैसे उठा सकते हैं, कितना लाभ उठा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अभी एफपीओ के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, मैं आपको जानकारी दे दूं केंद्र सरकार की। पहले ये एफपीओ रजिस्ट्रेशन जिस समय सूरज सिंह जी और इनके साथी सहयोगी किसानों ने करवाया, उस समय मैदानी क्षेत्र के अंदर 1000 किसानों का समूह इकट्ठा करके और तब वो एफपीओ रन करता था, और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 500 किसानों की बाध्यता थी। अभी नया जो ये कंसेप्ट लेके आई केंद्र सरकार, उसने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 750 जिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के अंदर 2 एफपीओ कम से कम होने चाहिए। वो एफपीओ 2 एक जिले में हो कम से, और उस एफपीओ को 5 साल तक केंद्र सरकार सहायता देगी, तकनीकी रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो संख्या घटाई कि 1000 किसान के बजाय मैदानी क्षेत्र में 500 किसान, पहाड़ी क्षेत्र में जो 500 किसान की बाध्यता थी उसकी जगह 100 किसान किया कि 100 किसानों का समूह मिलकर के एक रजिस्ट्रेशन एफपीओ करवा सकते हैं। हम मैदानी क्षेत्र के किसान बंधु हैं, तो हम लोग 500 किसानों का समूह हम एक एफपीओ के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमको 8 या 9 चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। अब हम यहाँ से बात करके, चर्चा करके और घूम करके चले जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास, देसी भाषा में बोलते ना किसान, कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। जब तक आपके हाथ में पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको शुरुआत में कम से कम 11 किसानों के ये डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करने हैं। जितना जल्दी वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आप महेश जी के हाथ में देंगे, उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन होकर के आपके हाथ में आ जाएगा। जिस दिन आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया,
उसके बाद आपने अपने आसपास के 500 किसानों की खसरा खतौनी लेकर के उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और उसका खसरा खतौनी नंबर, रकबा, वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। केवल रजिस्ट्रेशन से संस्था नहीं चलेगी। वो 11 किसान जो मैनेजिंग कमेटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा, उसमें एक सीईओ होगा और वो सारे रजिस्ट्रेशन के बाद में सब मिल करके सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, इस आधार पर अगर हम काम करेंगे। भाई साहब 5 मिनट बैठो, विषय से भटक जाते फिर बात लाइट टूट जाती। डॉक्यूमेंट के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पैन कार्ड की कॉपी लिखो भाई जी, आधार कार्ड की कॉपी, तीसरे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट। जो वो 11 किसान होंगे उसमें इस समय की, मौजूदा समय की हमारी बैंक स्टेटमेंट हो या मोबाइल का बिल हो या बिजली का बिल हो, में से किसी की भी एक दस्तावेज की प्रतिलिपि हो और वो 2 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना बिल हो, मोबाइल का बिल हो, बिजली का बिल हो, बैंक स्टेटमेंट हो, ये फ्रेश 2 महीने के जो है दस्तावेज, इनमें से एक हो। 5वें नंबर पर पासपोर्ट साइज का फोटो और 6वें नंबर पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। अब वो एक ईमेल आईडी बनाएगा, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उन सब लोगों के 11 लोग हमारे होंगे, उनके खसरा खतौनी की स्पष्ट जो है वो प्रतिलिपि होनी चाहिए, सबकी स्पष्ट खसरा खतौनी की। और 8वें नंबर पर है तहसीलदार या कृषि अधिकारी या स्पष्ट जो है वो प्रतिलिपि होनी चाहिए, सबकी स्पष्ट खसरा खतौनी की। और 8वें नंबर पर है तहसीलदार या कृषि अधिकारी या पटवारी या एडीएम प्रशासक द्वारा वो एक सर्टिफिकेट प्रमाणित करके देगा कि ये किसान धर्मवीर, गांव ये, पिता का नाम ये, गांव ये, निवासी ये मूल रूप से इस गांव का निवासी है और ये वहाँ पर अपनी खेती काश्तकारी स्वयं करता है। ऐसा एक सर्टिफिकेट ये अधिकारी आपको प्रदान करेंगे, जो किसान प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। मैं एक बार दोबारा का नाम बता दूं। पटवारी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी। ये जो तहसीलदार, कृषि अधिकारी या पटवारी या एसडीएम या जिला प्रशासक, इनमें से कोई भी एक ये प्रमाणित करके देगा कि ये हमारे यहाँ का किसान है। ये 8 दस्तावेज हो गए। और इसके साथ साथ एक स्थान हमको तय करना है उस एफपीओ के लिए, जहाँ पर उसका कार्यालय विधिवत चलेगा। उस कार्यालय का अगर हमारे पास उस किसानों के समूह में से स्थान उपलब्ध नहीं है, तो माना हमने किसी का सही सूटेबल स्थान जो सबको अनुकूल हो एफपीओ चलाने के लिए, जो सबको अनुकूल हो एफपीओ चलाने के लिए, वहाँ पर एक स्थान चयनित करके उसका किराए का करारनामा यानी रेंट एग्रीमेंट वो बनवा करके 9वां डॉक्यूमेंट ये है। ये 9 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो पूरे करके महेश जी को आप दो। आपके हाथ में 1 हफ्ते के अंदर एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होकर के सर्टिफिकेट आ जाएगा। फीस कितनी है? आप उसकी जो सीए के माध्यम से पता लगेगा, उसकी जो फीस है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। कुछ सरकारी फीस है, लगभग सारा मोटा मोटी खर्चा उसमें 50,000 आता है।
हमारे यहाँ 35 से 40 का है। हाँ, कहीं ऊपर नीचे मैंने बताया ना, सीए की अपनी फीस भी है, कुछ सरकारी फीस भी है, वो सारा मिलाकर मोटा मोटी 50,000 तक मान के चलो। अब एफपीओ रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका अपना कार्यालय हो गया। वो कार्यालय के बाद में जब वो एफपीओ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है उन 11 लोगों, आपने अपने क्षेत्र के अंदर घूम करके 500 किसानों का समूह बनाना, उनकी खसरा खतौनी, उनकी आईडी, उनका नाम पता मोबाइल नंबर लेकर के, और वो पूरी सूची बना के, मुश्किल काम नहीं है। 10 आदमी, मैं एक होऊंगा 10 में से, तो मेरे जुम्मे कितने आगे भाई? 50 किसानों के पास मैंने जाना है। वो 50 किसानों के खसरा खतौनी मोबाइल नंबर एड्रेस लेकर के, और हमने जमा करवा दिए, और हमने उसको सरकारी उस विभाग में सबमिट कर दिया कि ये हमारा एफपीओ रहेगा और इसका ये हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा। अब बात आती है सरकार की तरफ से, सरकार क्या कर रही है? सरकार आय दोगुनी, सरकार क्या कर रही है? सरकार आय दोगुनी करने के लिए कितना बढ़िया काम कर रही है, उसका लाभ हम कितना उठा सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। सरकार ने घोषणा की कि जो नए एफपीओ रजिस्ट्रेशन होंगे, सूरज सिंह जी ने तो किसानों के और अपने मेहनत से और अपने खर्चे से एफपीओ चलाया है, लेकिन आज सरकार का जो नियम नया आया है उसके अंदर ये है कि एक एफपीओ को जो आप दफ्तर बनाएंगे, उस दफ्तर के अंदर जो फर्नीचर होगा, 40,000 रुपये तक का फर्नीचर खरीद कर रसीद आप